किसी ने पूछा तुम्हारे देश के हालात कैसे हैं, मैंने कहा मैं तुम्हें बताऊं मेरे देश के हालात कैसे। किसी ने पूछा तुम्हारे देश के हालात कैसे हैं, मैंने कहा 2 आदमी लड़ रहे होते, तीसरा वीडियो बना रहा होता है, चौथा तमाशा देख रहा होता है, 5वां छठे को बुला रहा होता है, आजा आजा तू भी तमाशा देख ले। और लड़ने वाले बेचारे इस इंतजार में होते कि छुड़ाने वाला कब आएगा। मैंने कहा भाई तुम्हें किसने कहा ये छुड़ाने का दौर है, ये तो टिकटॉक का दौर है। तुम्हें किसने कहा ये हमदर्दी का दौर है, अरे ये तो बेहयाई का दौर है, अरे ये तो सोशल मीडिया का दौर है। तुम्हें किसने कहा ये हमदर्दी का दौर है, अरे ये तो जालिम का दौर है। किस्सा मुख्तसर मेरे भाइयों, अल्लाह के सिवा कोई किसी का हमदर्द नहीं है, मदीने वाले के सिवा कोई किसी के दुखड़े सुनने वाला नहीं है, कोई किसी के आंसू पूछने वाला नहीं है। अरे रोंदी रही इंसानियत, इंसान खिलदा रह गया, आदमी दी सोचते हैवान खिलदा रह गया। मैं कुलूता वध गया है तेरा बंदा ए खुदा, करके मुंह आसमान दूं शैतान खिलदा रह गया। मेरा माना छोड़ के मानी दमाना कट गिदस, अज दे मुल्ला दे उते कुरान खिलदा रह गया। ला इलाहा दा लेंद लेबल जुर्म दी बंदूक ते, ए जे दहशत गर्द थे ईमान खिलदा रह गया। बा अमल कई दोज़खी ते बेअमल जन्नत गया, नीता शाकिर देख के दरबान खिलदा रह गया। हम एक लम्हे के लिए अपने अंदर उतरे सही, हम एक लम्हे के लिए अपने बातन पे उतरे, हम एक लम्हे के लिए अपने बातन पे उतरे और सोचे अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया था, क्या हमने वो मकसद पूरा किया भी है या नहीं किया। जिक्र मुस्तफा की महफिल में आने वालों, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आखिर वो कौन सा मकसद था जिस मकसद के लिए मेरे करीम नबी ने मेरे और आपके लिए पत्थर खाए थे। आखिर वो कौन सा मकसद था जिस मकसद के लिए मेरे सोने नबी ने मेरे और आपके लिए आंसू बहाए, दुख झेले, दर्द झेले। वो एक ही मकसद था, वो मकसद था इंसानियत की हमदर्दी, वो मकसद था इंसानियत की खिदमत। माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे। किबला दीन इस्लाम जैसे खूबसूरत मजहब में से अगर इंसानियत की खिदमत निकाल दी जाए तो सिर्फ इबादत रह जाती, और इबादत के लिए मेरे अल्लाह के पास फरिश्तों की कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साहिब, इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचाती जहां इंसानियत की हमदर्दी पहुंचाती, इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचाती जहां इंसानियत की खिदमत पहुंचाती। इंसानियत की हमदर्दी तो रही दूर की बात, खिदमत तो रही दूर की बात। आए जिस गरीब को मेरे नबी ने फरमाया था, ओ मेरे गरीब, मेरी उम्मत में सर उठा उठा के चलना। आए जिस गरीब को मेरे नबी ने फरमाया था, मेरी उम्मत में सर उठा उठा के चलना, हमने उस गरीब के सर मिट्टी में मिला दिया। हमने उस गरीब का जीना हराम कर दिया। हमने जब भी लूटा गरीब को लूटा, हमने जब भी नीलाम की गरीब की इज्जत नीलाम की, हमने जब भी फराड किया गरीब के साथ किया, हमने जब भी घर जलाया गरीब का घर जलाया, हमने जब भी इज्जत तबाह की गरीब की बेटी की इज्जत तबाह की। उन्हें दानो सैयद को इतना तो बता दो, मरने के बाद मदीने वाले को क्या मुंह दिखाओगे। फिर मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, शबीर कमर बुखारी करोड़ों बार कुर्बान न जाए आका करीम के इस फरमान पे। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मेरे उम्मती, ओ मेरे सहाबा, जिंदगी में कभी भूल करके भी किसी यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चे से प्यार न करना, इससे यतीम का दिल दुखेगा, यतीम को मरा हुआ बाप याद आएगा। पर मैं, ओ मेरे सहाबा, जिंदगी में कभी भूल करके भी किसी बेवा औरत के सामने अपनी बीवी की तारीफ बयान न करना, इससे बेवा औरत का दिल दुखे।
फरमाया किसी गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश ना करना। अल्लाह ने हमें दौलत ही क्या दी, 4 पैसे ही क्या दिए, हमने अपनी दौलत की नुमाइश इस तरह की कि गरीब बेचारा मौत मांगने पे मजबूर हो गया। हमने अपनी दौलत की नुमाइश इस तरह की कि गरीब ने सर उठाया, आसमान की तरफ देखा, रोकर कहने लगा ना हम रहे दिल लगाने के काबिल, ना दिल रहा गम उठाने के काबिल, ना हम रहे दिल लगाने के काबिल, ना दिल रहा गम उठाने के काबिल। रब्बा तेरे बंदों ने दिए इतने गम, छोड़ा ना हमें मुस्कुराने के काबिल। मैं हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूं मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें अगर पैसा दिया है, दौलत दी है, अगर हम किसी की हमदर्दी, किसी की मदद, किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं ना। इन पैसों की नुमाइश करके गरीबों का सीना तो ना जलाओ ना, गरीबों का कलेजे तो ना फाड़ो ना। आप देखते नहीं है माशाल्लाह पढ़े लिखे समझदार लोग बैठे, हम जब अपनी बच्ची की शादी करते हैं सही तो बच्ची के जहेज को 4 पहियों पे बिछा देते हैं, फिर मोहल्ले में आवाज लगाते हैं बच्चियों आओ ना हमारी बच्ची का जहेज देख लो। पता नहीं आपके यहाँ रवाज है या नहीं, कि बोला जिस गांव में मैं रहता हूं वहां का एक रवाज है कि जब हमारी बच्ची की शादी होती है तो फिर हम बच्ची की जहेज को 4 पहियों पे बिछा देते हैं, मोहल्ले में आवाज लगाते हैं बच्चियों आओ ना हमारी बच्ची का जहेज देखो, बच्चियों आओ ना हमारी बच्ची का जहेज देख लो। मैंने कहा ना दानो, तुमने जहेज दिया तो अपनी बेटी को, लेकिन ये किसी को भी ख्याल ना आया कि जो बच्चियां तुम्हारी बच्ची का जहेज देखने आई हैं उन बच्चियों में से लावारिस बच्ची भी मौजूद है। जो बच्चियां तुम्हारी बच्ची का जहेज देखने आई हैं उन बच्चियों में से उस गरीब बूढ़े बाप की बच्ची भी मौजूद है, जो गरीब बूढ़ा बाप अपनी बूढ़ी कमर पे बुढ़िया लाद के दिन रात एक करके ओवर टाइम लगा के ना दिन देखता है ना रात देखता है, मेहनत मजदूरी कर रहा है। अगर कोई पूछ ले बाबा तू दिन को भी कमाता है रात को भी कमाता है और कभी कभार सो भी लिया कर, तो आगे बूढ़ा शख्स रो कर कहता है बेटे मैं भी तो इंसान हूं, मुझे भी सुकून चाहिए, मुझे भी नींद की जरूरत है, लेकिन रात को भी इसलिए कमा रहा हूं कि मैंने अपनी बेटी के हाथ पीले करने। उस गरीब बूढ़े बाप ने अपनी बदकिस्मत बेटी को पढ़ाया लिखाया सिखाया। आज जब उसकी बेटी जवान हुई, जब उसकी निकाह की बारी आई, जब शादी की बारी आई, तो मेरी कौम के नौजवानों ने यह कहकर गरीब की बेटी को ठुकरा दिया कि हम इसे अपने निकाह में कबूल नहीं करेंगे, इसलिए कि इसका बाप तो जहेज ही नहीं दे सकता। फिर वही जुमला, क्या मुंह दिखाओगे कमली वाले आका को, मरने के बाद मदीने वाले को मुंह दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी। हायो मेरे को मेरा दुख, मेरे को तेरा दुख, मेरे को हर मसलूम इंसान दा दुख, जिथा जुल्म दी भाप ही बल्दी है, मेरे को रोही चोलिस्तान दा दुख, और जिथा कोई इंसाफ दा ना कहनी, मेरे को पूरे पाकिस्तान दा दुख, जेने मर गए हैं नो तो मर गए हैं, मेरे को जिंदे कब्रिस्तान दा दुख। जो मर गए हैं मैं उनका गिला क्यों करूं, मुझे तो जिंदा कब्रिस्तान का दुख लग रहा है। बड़े ही अफसोस से कहना पड़ रहा है, आज मेरी कौम का नौजवान जब ये जुमला बोलता है ना कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, कसम खुदा की जान में जान आ जाती है। जब मेरी कौम का नौजवान ये जुमला पढ़ रहा होता है, बोल रहा होता है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जान में जान आ जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है, बड़े ही अफसोस से कहना पड़ रहा है, ऐ नौजवान, जिस तरह तू ये जुमला बोलता है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, काश कि साथ में ये भी कह देता कि गुलामी रसूल में नमाज भी कबूल है, गुलामी रसूल में वालिदैन की खिदमत भी कबूल है। आज हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, अभी हम हुजूर के गुलाम भी हैं, मस्जिदों में पड़ी चटाइयां हमारा इंतजार कर रही हैं।
अलमारी में पड़े हुए कुरान हमारे मुंतजर हैं, पता नहीं पढ़ने वाले कहां मर गए। आयो वैरान मसीता पुछ दिए हैं होबदार हुसैनी किथे गए, बन वक्त अजान ते होंदी है दिलदार हुसैनी किथे गए, नमाज तिलावत अदब हया मयार हुसैनी किथे गए, बस ना दे कैसर मोमिन है किरदार हुसैनी किथे गए। कड़वी हकीकत तो ये है हम सिर्फ चूरी खाने वाले हुसैनी रह गए बाबा, सिर्फ चूरी खाने वाले हुसैनी रह गए। हमारे अंदर खत्म हो गए। इस दुनिया ने, इस पैसे ने हमें अंदर से खोखला कर दिया, इस पैसे ने हमें अंदर से खत्म कर दिया। कड़वा सच तो यह है कि हम नाम लेते हैं हुसैन का, नकल करते हैं यजीद की। हम हुसैन का नाम भी ले लेते, यजीद की नकल भी कर लेते हैं। हुसैन का नाम लेकर यजीद की नकल करने वालों कान खोल कर सुन लो, हुसैन आशिकों के साथ है, हुसैन दोगलों के साथ नहीं है। हुसैन मोमिनों के साथ है, हुसैन मुनाफिकों के साथ नहीं है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। तुम थके तो नहीं बैठे थे? माशाल्लाह जखड़ बरादरी गिरद नवाज जीसु वकारे भी जो साथ साथ पिंड वाले माशाल्लाह आए बैठे हो, बड़े ही सच बुलंदे हो ते बड़ी माशाल्लाह हक दे नाल हो, तुसा ते सच बोलने वाले बंदे हो। अच्छा माशाल्लाह जेड़े जेड़े थके बैठे हो उच्ची आवाज नाल सुभान अल्लाह, सारे थके बैठे हो सारे थके हो। मैं इतना दूर आके नहीं थकिया, तुसी नाल नाल आके थके बैठे हो। अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब फरमाते हैं रहमतुल्लाह तआला अलैह, फरमाते हैं कि ऐ नौजवान, बस एक दो बातें हैं उसके बाद मेरी हाजिरी ख़त्म हुई। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि ऐ नौजवान, इस दुनिया की रूए ज़मीन के ऊपर फूलों का बना एक बिस्तर सजाए। ए देहाती इलाका इतने खड़का दड़का ना होवे तो तकरीर नहीं लगती, इवें ना सही। पहले ही पता नहीं क्या क्या शाह जी इतने खड़का दड़का लाजमी होना चाहिए। साढ़े बहावलपुर मुल्तान वाली साइड से माशाल्लाह लोग आए नहीं थे, तो इन्हों को पूछो उस साइड एक रवाज चल गए, किबला ट्रेंड चल गए, जब तक मौलवी आवाम को खरिया खरिया ना सुनावे मौलवी की तकरीर नहीं लगती। जब तक मौलवी आवाम को धोवे ना मौलवी की तकरीर नहीं लगती। तो मैं डरता कि नहीं आवाम मेरे को भी ना धो छोड़े ये जेड़े खिलते बैठे मेरे ख्याल तो सब मौलवियों को ज्यादा ही धोंदे हो। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं ऐ नौजवान, इस दुनिया की रूए जमीन के ऊपर फूलों का बना एक बिस्तर सजाए, लज्जतों से बना एक बिस्तर सजाए। फरमाया मर जाना मिट जाना जिंदगी में कभी भूल करके भी इस लज्जतों से बने बिस्तर के ऊपर न सो, ख्वाहिशात से बने बिस्तर के ऊपर कभी भी ना सोना। अगर एक पल के लिए भी तेरी आंख लग गई तो याद रखना, ना तो तू दुनिया का रहेगा ना तो तू आखिरत करेगा। आपने एक बादशाह का किस्सा तो सुना होगा। एक बादशाह था, वो किबला फूलों के बिस्तर के ऊपर सोया करता था। उसकी आदत थी, अंदाज था, उसका मिजाज था, उसकी तबीयत थी। कमरे के अंदर कई मन फूल लगाए जाते थे और ये बादशाह फूलों के बने बिस्तर के ऊपर सोया करता था। कमरे के अंदर कई मन गुलाब के फूल लगाए जाते थे, एक बिस्तर सा बनाया जाता था और ये बादशाह फूलों के बने बिस्तर के ऊपर सोया करता था। एक दिन लोंडी झाड़ू देने वाली मुलाजमा नौकरानी बादशाह के कमरे के अंदर गई ना झाड़ू देने के लिए। इसने देखा बादशाह का फूलों का बिस्तर सजाए और बादशाह है नहीं। इसने सोचा क्यों नहीं एक पल के लिए मैं भी फूलों के बिस्तर पे सोने का मजा चाख लूं। एक बादशाह जो सोता है उठने का नाम ही नहीं लेता। जरा सो के देखूं तो सही कि फूलों के बिस्तर के ऊपर सोने का मजा ही क्या है। फूलों के बिस्तर के ऊपर सोने का लुत्फ ही क्या है। किस्सा मुख्तसर जवान हो, इस लोंडी ने क्या किया, झाड़ू रखा, नीचे चढ़ गई बादशाह के फूलों के बिस्तर के ऊपर। चढ़ गई बादशाह के फूलों के बिस्तर के ऊपर, सर रखा, लेटी, सर रखा, आंख लगी, नींद आ गई। इधर से कम वक्त नींद आई, उधर से बादशाह भी आ गया। बादशाह ने देखा है
जात दी कोड़ के लिए शेर नाल जफे 2 टक्के दी मुलाजमा बादशाह दे बिस्तर ते चल गई। जरूरत कैसे हुई? बादशाह ने क्या किया, सोटा उठाया, लोंडी को मारने लग गया। देह तेरी ते देह तेरी। बादशाह ऊपर से मारता चला जा रहा है, मारता चला जा रहा है। किबला नीचे अजीब सा मंजर देखने को मिला। लोंडी रोती भी है, हंसती भी है, रोती भी है, हंसती भी है, रोती भी है, हंसती भी है। बादशाह ने सोटा रखा नीचे, कहा लोंडी तुझे मारेंगे बाद में, तेरी तबीयत बाद में बनाएंगे, पहले ये बता कि तू रोई क्यों है, फिर हंसी क्यों है? जवानों, उस लोंडी के रोने हंसने की जो वजह है ना, वो दिल के कानों से सुनना और समझने की कोशिश करना।